नमस्कार दोस्तों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन समर्थ आलोचकों और निबंधकारों में से हैं जिनका नाम एक पूरे युग का पर्याय बन जाता है। इनका जन्म बस्ती जिले के अगौना ग्राम में सन 1884 ईस्वी की आश्विन पूर्णिमा को हुआ था। सन 1888 ईस्वी में शुक्ल जी जब केवल 4 वर्ष के थे, उनके पिता चंद्रबली शुक्ल हमीरपुर की राठ तहसील में सुपरवाइजर कानूनगो हो गए। राठ में ही बालक रामचंद्र शुक्ल का अक्षरारंभ हुआ। पंडित गंगा प्रसाद के हाथों शुक्ल जी शुरू से ही मातृभाषा के प्रति लगाव रखते थे, किंतु उन दिनों फारसी उर्दू का महत्व था। पिता चंद्रबली शुक्ल को भी फारसी उर्दू का खास शौक था, अतः उर्दू फारसी का अध्ययन इन्हें पिता की रुचि के कारण करना पड़ा था। पर बालक रामचंद्र पिता के छिप छिपाकर हिंदी पुस्तकें पढ़ा करते थे। सन 1901 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल से एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की और कायस्थ पाठशाला प्रयाग में FA में प्रवेश किया, किंतु गणित में पिछड़ जाने के कारण शुक्ल जी को सफलता नहीं मिली। बाद में इन्होंने वकालत करना चाहा, पर वकालत की परीक्षा में भी असफलता हुई। परीक्षाओं की इस असफलताओं का शुक्ल जी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। इन्हों अध्यायवाद से ही अब अनेक भाषाओं तथा मनोविज्ञान, इतिहास आदि विषयों पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया। मिर्जापुर के साहित्यिक वातावरण का श्री शुक्ल जी के ज्ञानार्जन और साहित्यिक प्रतिभा के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय हिंदू युग के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन के संपादन में आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद जैसी पत्रिकाएं निकलती थी। 1903 ईस्वी में आनंद कादम्बिनी के संपादन का दायित्व इन्होंने शुक्ल जी को सौंप दिया। चौधरी साहब शुक्ल के पथ प्रदर्शक थे, साहित्यिक आचार्य थे। मिर्जापुर के तत्कालीन कलेक्टर विंडम ने इन्हें एक कार्यालय में नौकरी दिया था, किंतु स्वाभिमानी स्वभाव के कारण नौकरी छोड़ दी। उसके बाद कुछ दिनों वहीं के मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक हो गए। सन 1964 में नागरी प्रचारणी सभा के निमंत्रण पर हिंदी शब्द सागर के सहकारी संपादक होकर काशी आए। यहाँ रहकर इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास और सभा के लिए अनेक ग्रंथों का संपादन किया। महामना मालवीय जी के उनकी विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक नियुक्त कर दिया। सन 1937 ईस्वी में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए और इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हृदय गति रुक जाने से इनका देहावसान हो गया। शुक्ल जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। आप एक उद्धट विद्वान, श्रेष्ठ समालोचक, सिद्धहस्त, निबंधकार, साहित्य इतिहास लेखक, अध्यापक एवं सुकवि थे। हिंदी निबंध के विकास में शुक्ल जी का योगदान अक्षुण्ण है। इन निबंधों में शुक्ल जी का विशद पांडित्य, प्रौढ़ चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण, व्यापक अनुभव सब कुछ उनके उत्कर्ष पर पहुंचा दिखाई देता है। रचनाएं: हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, त्रिवेणी, महाकवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, रस मीमांसा, काव्य में रहस्यवाद, काव्य ब्रज और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं तथा प्रकृति संबंधी कविताएं। कहानी: 11 वर्ष का समय। इस कहानी की चर्चा हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में होती है। संपादन: तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर। पत्रिका
संपादन नागरिक प्रचारित पत्रिका और आनंद कादम्बिनी। अनुवाद मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण कल्पना का आनंद। विश्व पंचम ऑफ यूनिवर्सिटी का अनुवाद। बुद्ध चरित्र सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना के इस दोनों क्षेत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने भारतीय और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया था। इन्होंने हिंदी में पहली बार रस विवेचना को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। रस मीमांसा नामक ग्रंथ तथा अन्य आलोचक पुस्तकों में उन्होंने व्यापक और गंभीर अध्ययन तथा गहरी मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचय मिलता है। प्रायोगिक आलोचना में विवेचन के लिए इन्होंने हिंदी के 3 बड़े कवियों गोस्वामी, तुलसीदास, सूरदास और जायसी को चुना। काव्य गुणों को पहचानने की अद्भुत क्षमता और विश्लेषण बुद्धि के द्वारा इन कवियों की काव्योपलब्धियों का सूक्ष्म विवेचन किया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।